सर्वप्रथम अपने शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज बहुत ही एगो प्रेरणादायक कहानी लेके आइल बने। कहानी बहुत ही मार्मिक बा। एक कहानी के आई ध्यान से सुनल जाओ। आ कहानी के का शीर्षक बा समझल जाओ, का उद्देश्य बा। जैसे देखल जाओ गुरु भाई बहन, 30 दिन के एक महीना होला। आ 30 दिन में यदि हमनी के 29 दिन अच्छा कर्म कइल जाता, सही काम होता, आ केवल एक दिन हमनी के यदि पाप हो जाए, हमनी से कोनो गलत काम हो जाए, तो ओकर का परिणाम होई। एक दिन के गलत आई सुनल जाओ कि 29 दिन के धर्म पर का भारी पड़ जाई आ कि दब जाई, ओकर कोनो मायने बा कि नइखे। यही से चर्चित एगो प्रेरणादायक कहानी बा कि 29 दिन अच्छा कर्म, केवल एक दिन गलत काम के परिणाम का होई। यही के संबंध में बहुत ही अद्भुत कहानी बा। एक कहानी के मन से ध्यान से सुनल जाई तो सब समझ में आ जाई। देखिए गुरु भाई बहन, यदि हमर कथा अच्छा लागत होई तो वीडियो के लाइक कर ली, चैनल के सब्सक्राइब कर दियाई, शेयर भी कर ली, आ कमेंट में हर हर महादेव, नमः शिवाय जरूर लिखल जाई, ताकि रउआ लोग के भी शिव गुरु के दया मिले। शिव गुरु जी रउआ लोग पर कृपा करी, कथा सुन के सब्सक्राइब जरूर करी, गुरु जी के दया जरूर मिली। कमेंट में हर हर महादेव लिखी। हर हर महादेव लिखला से समझी कि एगो पुण्य के काम होता। आ पुण्य के काम कहीं खेर ना जाला, काहे कि पुण्य के कीमत अमोल जरूर मिलेला आवेला दिन में। आए कथा के शुरू कर जाऊं। देखिए गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो बिमला नाम के औरत रहली। बिमला के एगो छोटा सा बेटा रहे। अपना बेटा के पोसत रहली, पालत रहली, बड़ा लाड़ दुलार से, प्यार से। एक दिन के बात हो कि अपना बेटा के कहीं दूर मेला देखावे के लेके गईली। मेला देखे जब माई बेटा गईलो तो मेला में भीड़ रहे। भीड़ के कारण अचानक लड़का के हाथ छूट गईल। लड़का के जब हाथ छूट गईल तो दोनों माई बेटा अलग अलग हो गईलो। जब अलग अलग हो गईलो तो माई टेंशन में पड़ गईली, अपना बेटा के खोजे लगली। बेटा तो छोट रहले, बेटा भी अपना माई के खोजस, लेकिन माई बेटा के साथ ना मिलल, खोज ना पौलक लो, दोनों जने के साथ छूट गईल। अब माई बहुत रोए गावे लगली, चिल्लाए लगली, टेंशन में पड़ गईली। बेटा के वियोग से बहुत दर्द भइल, बहुत टेंशन पहुँचल उनका। शाम हो गईल बेटा के तलाश करत करत, लेकिन उनका बेटा से भेंट ना भइल। अब भेंट ना भइल तब वो का कैली, उ जौना मेला में गई रही, उ मेला में भगवान भोलेनाथ के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वही मंदिर के वजह से वो धाम पर मेला लागल रहे। अभी का कैली, हार थाक के भगवान भोलेनाथ के सौंप देली, उनका जिम्मा में लगा के कहली कि हे भोलेनाथ, हमर बेटा खो गईल, रउआ
दरबार में रुआ नगर में आके अब मिलत नहीं खे, हम अपना घरे जातानी। अब आज से हमरा बेटा के जिम्मा रउआ बा, रउआ संभालेम। भगवान के भरोसे छोड़ के उ बिमला अपना घरे वापस अइली। वापस आके बहुत दुखित रहस, उदास रहस, लेकिन कैसहू क के जिए के तब पड़ी। कैसहू क के बेटा के टेंशन बोक के आ उजियस, भगवान भोलेनाथ के याद करस, कहस कि हे भोलेनाथ, हमरा बेटा के रउआ रक्षा करेम, कहीं भी होयन तो उनका पर अपन दया आ कृपा राखेम। आ बिमला का कैली कि एगो नियम बनौली, उ जब खाना बनावस तो सबसे पहले 2 गो रोटी वो अपना घर से बाहर ले जाके राख देस कि 2 गो रोटी कोनो भूखा दुखा होई या जीव जानवर होई या पशु पंछी होई, ये 2 गो रोटी के खा के अपन भूख मिटाई, अपना भूख के शांत करी। ये एगो नियम बना के आई 2 गो रोटी रोजीना बाहर अपना घर से रखे लगली। और वो रोटी जब भी बाहर आवस तो वो रोटी वहाँ से गायब रहे। वो रोटी घर के बाहर रख के आवस, बाद में जास तो रोटी केहू ले जाके खा गई रहे। अब एक दिन के बात हो कि वो रोटी रख के जब वापस आवत रही तो देखली कि एगो कुबड़ा भिखारी वो रोटी के उठावत रहलन। रोटी उठावस तो कहस कि तेरा बुरा तेरा साथ रहेगा, तेरा अच्छा कर्म वापस लौट कर जरूर आएगा। यह बात के वो बार बार दोहरियावस आ रोटी उठा के आगे माहे बढ़े लगलन आ कहस कि तेरा गलत कर्म तेरा साथ रह जाएगा आ तेरा अच्छा दुगुना लेकर वापस आएगा। ऐसे ही कह के वो आगे बढ़े लगलन। अभी बिमला जब देखली तो कहतरी कि अरे तो रोटी उठाओ तरे लेकिन हमरा के धन्यवाद नहीं खन देत, हमरा के आशीर्वाद नहीं खन देत, काहे कि रोटी धरत हमरा के देखल हन। जब केहू के कुछ करता, भोजन करावता या कुछ दान पुण्य करता तो ओकर तारीफ करे के चाही, ओकर गुणगान करे के चाही। ती का बकत रे कुछ समझ में नहीं खे आवत। अब बिहान भइले से बिमला का कैली कि वो कुबड़ा भुखारी के देखा के रोटी रखे लगली कि यदि हमरा के देखिए रोटी धरत तो हो सकता कि हमर तारीफ करी हैं, हमर गुणगार करी हैं, हमरा के आशीर्वाद दी हैं। लेकिन वो कुबड़ा भिखारी रोज आके उहे रोटी उठावस, लेकिन उहे शब्द बोलस कि तेरा गलत तेरा साथ रहेगा आ तेरा अच्छा कर्म लौट कर आपस जरूर आएगा। यह शब्द बोलस। अब ये शब्द जब बोलस तो इनका बिमला देवी के बड़ा मन में गुस्सा होके कि ई कुबड़ा भिखारी ये हमर रोटी भी ले जाता रहन आ थोड़ा सा भी इनका जबान पर हमरा बारे में कुछ आशीर्वाद या हमर तारीफ, हमर प्रशंसा इनका जबान से नहीं निकलत, ये बड़ा गलत करता रहन। अब देखिए गुरु भाई बहन, अभी रोज रोटी कुबड़ा भिखारी के देखा के धरे लगली कि हो सकता ये हमर तारीफ जरूर करिहन, लेकिन वो कहियो उनकर तारीफ ना कैलन। रोटी उठावे के उठावस, लेकिन बस उहे शब्द के वो दोहराव के चल देस। अब इनका मन में बड़ा गुस्सा भइलो, कुबड़ा भिखारी के प्रति बड़ा क्रोध हो गई। अभी अपना मन में सोचा तारी कि हम कौन उपाय करी, ई कुबड़ा भिखारी बड़ा स्वार्थी बा, हमरा हाथ के रोटी लेके जाता लेकिन एक दिन भी हमरा के आशीर्वाद नहीं खे देत आ ना ही हमर प्रशंसा करता। ई का बकता का नहीं खे बकत, ए शब्द के अर्थ हमरा समझ में आवत नहीं खे।
अब देखें, अभी अपना मने मन अपना प्रशंसा खातिर बहुत ई चिंता करे लगली कि हमार प्रशंसा काहे नहीं होत। देखी गुरु भाई बहन, कुछ लोग थोड़ा सा कुछ दान पुण्य करेला, अच्छा पूजा पाठ करेला, तो वो अपना प्रशंसा के चक्कर में पड़ जाला, अपना देखावा के चक्कर में पड़ जाला कि हमरा के केहू देख के हमार तारीफ करो कि हम बड़ा दानी हैं, हम बड़ा धर्मी हैं, हम बड़ा पुजारी हैं, ये नाम से हमरा के लोग जानो। लेकिन देखी गुरु भाई बहन, जब देखावा के पूजा कैल जाई, जब देखावा वाला दान पुण्य कैल जाई, तो उ दान पुण्य उ धर्म हमने के यही जा सीमित रह जाई, लोक में सीमित रह जाई, परलोक तक नाखे पहुँच सकतू। परलोक में पहुँचावे खातिर यहाँ के बात के कोनो हमने के हमरा के का कहता, के हमर प्रशंसा करता, के हमरा के धर्मी नाम से जानता, एकरा बारे में ना सोचे के होई। काहे कि जब यही जा हमनी के देखावा वाला काम कैल जाई, तो हमनी के पूरा धर्म छिन्न हो जाई, आ छिन्न भइला के बाद में हमनी के परलोक तक ना पहुँच पाई। आ जब परलोक तक ना पहुँच पाई, तब बुझी कि हमनी के उद्धार ना होई, हमनी के जीवन में कोनो सुख ना मिली। काहे कि परमात्मा तक हमनी के पुण्य के काम नहीं के पहुँचल। आई समाज के लोग का कर सकता दीदी, समाज में हमनी के केहू अच्छा कही, केहू बुरा कही, सब लोग धर्मी ना कही, सब लोग दानी ना कही, कुछ लोग गलत कही तो कुछ लोग सही कही। आ समाज के सही कह देला से कुछ हमनी के मिले नहीं खे जात। लेकिन अच्छा कर्म करी, समाज भी अच्छा, जब कर्म अच्छा करें तो समाज में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ी। लेकिन देखावा खातिर मत करी कि हमरा के हमर समाज देखो, बस भगवान के चिंतत करके आ कुछ अच्छा कर्म करी ताकि परलोक तक पहुँच जाए। तो वैसे ही ई बिमला के मन में केवल अपन प्रशंसा खोजत रही। उनका समझे के चाही कि जब हम पुण्य के काम करतनी, रोटी केहू ले जाके खाता तो खाता, जब हम अच्छा कर्म करतनी तो हमरा के देखे वाला परमात्मा बाड़न, इनका देखला से, इनका तारीफ कर देला से हमर का होखे वाला बा, ई बात समझे के चाही। अभी का कैली देखी दीदी, बहुत दिन से ही अच्छा कर्म करत रही, वो कुबड़ा भिखारी के रोटी खियावत रही, लेकिन इनका अपना प्रशंसा के चक्कर में इनका मन में गलत विचार आ गई। गलत विचार आ गई तो ये सोचली कि जब भी हम रोटी धरतनी तो यह भिखारी आके उठा ले जाता, दूसरा के मौका नहीं खे देत। हो सकता कि दोसर कोई यदि रोटी उठाइत तो हमरा के प्रशंसा करित, हमारे गुणगान करित। अभी सोचली कि हम कौन उपाय करी कि ये रास्ता से ये भिखारी के हम हटा दी। अब वो सोचते सोचते मन में सोचली कि आज के रोटी हम जहर मिला के बनावत तनी, आई जहर वाला रोटी खा के भिखारी जब मर जाइ हैं तो वह दिन से दोसर कोई भिखारी आई तब रोटी उठाई तो हमर तारीफ करी, हमर प्रशंसा करी, चाहे आशीर्वाद दी। अब यह सोच के वो का कैली कि थोड़ा सा जहर मिला के आ 2 गो रोटी बनौली, आ 2 गो रोटी बना के वो दिन भिखारी के आवे से पहले, बहुत देर पहले सोचली कि हम जब रोटी ले जाके रखी तो भिखारी हमरा के ना देखस, उसे बहुत पहले ही रोटी बना के ले जाके वो रख देली। रोटी ले जाके रख देली। अब इन भिखारी के आवे में बहुत टाइम रहे, ई गलत काम कैले रही, उसे बहुत जल्दीबाजी में कके रख के चलैली। जब अली तो खुद के ही खाए बैठली। इनकर नियम रहे कि पहला रोटी ले जाके बाहर रख देस, ओकरा बाद में खाना खास। बहुत अच्छा सोच रहे, बहुत धर्म के काम करत रही, लेकिन अपना प्रशंसा के चक्कर में ये विचलित हो गईली। विचलित होके अब देखी कैसे गलत काम करता रही। अब रोटी रख के आके जब खुद के खाना खाए बैठता रही, थोड़ा देर बीतर रहे तब तक इनका मन में फिर
ख्याल आइल कि शायद जौन हम करतनी वो अच्छा करतनी कि गलत करतनी। लागत कि हम पाप करतनी, ये जौन काम हम कैले बानी ये अच्छा नहीं खे। काहे कि कोई के जान चल जाए, कोई के हत्या कर दी। एक तो हम ऐसा ही दुखी बानी, बेटा के जुदाई सह के दुख में जीवन बितावतनी, आ ऊपर से फिर हम ये कौन गलती करतनी, कौना पाप के वजह से बेटा के संगत छूट गइल बा, अकेला जीवन जियतनी। अब इनका मन में ये विचार खेले लागल, फिर से इनकर इस सही रास्ता पर आवतारी। शायद हम गलत करतनी, अब हमार तारीफ होखे या ना होखे, हमरा ये काम ना करे के चाही। इनकर मन गवाही देवे लागल कि हम गलत करतनी। अब तुरंत अभिनेको कर खाना खैले ना रली, जैसे कर उठौले रली तैसे इनकर मन गवाही देवे लागल कि हम जौन करतनी वो गलत करतनी। अब का कैली कि तुरंत झटपट गईली आ जाके अभी भिखारी आइल ना रहलन, तब तक वो रोटी उठा के ले अली। उठा के ले आके वो रोटी के तुर के बिक देली। अब बिक के का कैली कि फिर से सुंदर दूगो रोटी बनौली आ रोटी बना के ले जाके वही जा रख देली। रखला के कुछ देर के बाद वो भिखारी अइलन। भिखारी आके रोटी उठौलन आ रोटी उठा के उहे शब्द दोहरावत वहाँ से चल गइलन, रोटी लेके चल गइलन। अभी बिमला अपना घर में अइली, घर में आके अपना आप के बड़ा दोषी समझ ली, पछताप कैली अपना गलती के। आ ओकरा बाद में मन इनकर शांत भइल, तब खाना खैली। खाना उना खा के कुछ देर बीतल, लमसम आधा घंटा पौन घंटा जब बीतता तो देखी उनकर दरवाज़ा बंद रहे, अपना घर में भीतर रही। तब तक कोई उनकर आके दरवाज़ा खटखटावे लागल। जब दरवाज़ा के खटखटाहट सुनली तब बिमला गईली, जाके घर खोलतारी। जब घर खोलतारी तो देखतारी कि उनका सामने उनके बेटा खड़ा बा। उहे उ गेट खटखटा के खोलवावत रहलो। तब तक बेटा के गुम भइला 2 साल बीत गई रहे, लेकिन 2 साल में 2 साल बीत गई तो का भइल, अपना बेटा के तो केहू पहचान ली। बेटा के देख के पकड़ के रोए लगली, चिल्लाए लगली। बेटा के हालत जौन रहे एकदम दयनीय हो चुका रहे। बेटा सूख गई रहलन, बहुत चेहरा उनकर उदास रहे। एकदम उनकर पूरा आर्थिक स्थिति खत्म हो गई रहे। बेटा के देख के बड़ा चिल्लैली, रोली। तब उनकर हाल चाल पूछे लगली कि तू इतना दिन से कहाँ रहल हो, कैसे हमरा से साथ छूट गईल, तू कैसे इतना दिन बितौल हो, कैसे तोहर दिन बीतल हो। तब वो लगलन कहे कि देखो माई, जब हमर हाथ तोहरा से अचानक छूट गईल तो हम बहुत तोहरा के खोजनी, लेकिन तू कहीं ना भेटैलू हमरा। जब कहीं ना भेटैलू तो हमरा अपना घर के पता ठिकाना था न रहे। हम रोड पर बउआए लगनी, फुटपाथ पर रहे लगनी। कोई आवे तो कुछ दे देवे तो हम खा ली, आ ना तो हम भूखा रह जाई। ऐसा ही हम अपन घर के खोजी में पड़ गईनी। खोजत खोजत रोड पर बउआत बउआत इतना दिन बीत गई हमरा। आज जब अपना गांव में हम अइनी ह तो गांव से बाहर अइनी ह तो हमरा 2 दिन खाना पानी भई रहल। 2 दिन से हम कुछ खैले ना रहनी ह, खाना ना मिल रहल। तो हमरा बहुत बेजोड़ चक्कर आइल ह। जब चक्कर आइल ह तो हम गिर गईनी ह। जब हम गिर गईनी ह तो बेहोश हो गईनी ह। आ बेहोश भइला के बाद जब हमरा होश आइल ह तो हम देखनी ह कि एगो कुबड़ा भिखारी हमरा के उठा के बैठौले बड़न। आ बैठा के हमरा के 2 रोटी खिया के आ 1 गिलास पानी पियौलहन। तब जाके हमर जान में जान आइल ह। तब जाके हम अपना घरे खोजत खोजत अइनी ह, ना तो हम बेहोश होके गिर गई रहनी ह।
अब इतना बात जब ये सुनत तारी बिमला कि एगो कुबड़ा भिखारी हमारा बेटा के रोटी खियौले हैं, तब कहत तारी कि ये बेटा तू जल्दी से चल के वो कुबड़ा भिखारी के हमरा के देखाओ, तोहरा के जे सहयोग कैलक हो, जे मदद कैलक हो, ओकरा के हमरो के ले चल के देखाओ। अब उनकर बेटा लेके गइलन जहाँ वो कुबड़ा भिखारी भेटाई रहलन, तो वही जा देखौलन। जब देखौलन तो कुबड़ा भिखारी बा से वापस जात रहलन, यह बात कहत रहलन कि तेरा गलत तेरा साथ रहेगा, तेरा अच्छा कर्म चौगुना लेकर वापस आएगा। तेरा गलत कर्म तेरा साथ रहेगा, तेरा अच्छा कर्म वापस जरूर आएगा। अब देखली वो वापस चल जात रहलन, उनका के प्रणाम कैली, अपना बेटा से कुछ ई बात ना बतौली, कहली कि हे महात्मा रउआ तो साक्षात भगवान बानी, आज रउआ शब्द के अर्थ जौन बा वो हमरा समझ में आ गईल कि रउआ हमार तारीफ तो ना करत रहनी हो, लेकिन हमरा के ई सुझाव देत रहनी हो कि तेरा अच्छा कर्म वापस लौट कर जरूर आएगा। एकर मतलब कि हमर बेटा वापस लौट के जरूर आई। लेकिन भइल का, इनका मन में ई खेले लागल कि आज यदि हमर मन ना बदल रही तो हमर सब दिन के धर्म एक दिन के अधर्म में पाप में हम अपना बेटा के हम खुद जान ले लेती। काहे कि उ जौन रोटी बना के देले रहली उहे रोटी उ कुबड़ा भिखारी उनका बेटा के खियौलन। तो उ सोचत तारी कि यदि हम रोटी ना बदलले रहती, उ जहर वाला रोटी बना के रखले रहनी, उहे रोटी यदि आज ले गई रहते तो कुबड़ा भिखारी ना बल्कि हमरा बेटा के खियौते, आ हमर बेटा आज हमरा पास आके मर जाई। 2 साल से तो हमरा से दूर रहलो, लेकिन आज हमरा पाप के चलते, हमरा गलत कर्म के चलते आज हमरा बेटा के जान चल जाई। बहुत बहुत धन्यवाद दिली वो भिखारी के, भगवान समझ के आय अपना कर्म पर बहुत पछतावा भइल, बहुत अफसोस करस कि आज हमर एक दिन के, केवल एक दिन के गलती, 30 दिन 29 दिन अच्छा कर्म कैले रही, लेकिन एक दिन के गलती जौन मन में उनकर विचार बदल रहे, वो विचार यदि फिर से ना बदलित तब बुझी कि वो नुकसान वो कुबड़ा भिखारी के ना बल्कि उनकर स्वयं हो जाई। जौना बेटा के दर्द से दुख से वो दुखित जीवन जियत रही, वो दुख उनका के जीवन भर खातिर आघात बना दीत, जौना पश्चाताप से उनकर जियल मुश्किल हो जाई। काहे कि एक तो चोट बेटा के रहित, दूसर का चोट कि अपना बेटा के जान हम खुद ले लेनी। तो देखें गुरु भाई बहन, एक कहानी के यह रहस्य बा कि हमने के कितनो धर्म कैल जाई, लेकिन 29 दिन के 29 दिन यदि अच्छा कर्म बा आ एक दिन के यदि कर्म बिगड़ जाता तो हमने के सत्यानाश हो जाई, विनाश हो जाई। ई नहीं के कहे के कि हम सालों साल अच्छा कर्म कैले बानी, सालों साल हम पुण्य के काम कैले बानी, तो का भइल, एक दिन कुछ गलती कर देम तो में हमर मिनहा हो जाई, वैसन होखे वाला नहीं खे। गलती ऊपर हो जाई आ सही कर्म जौन बा उ दब जाई। गलती एक दिन के गलती भारी पड़ जाई, तो उसे हमनी के हरदम सचेत रहे के बा, हरदम ई मन के कंट्रोल करके रखे के बा कि केहू के प्रति सबसे पहले तो दूसरा के प्रति पाप ना सोचे के चाही, दूसरा के प्रति गलत ना सोचे के चाही। वो भिखारी के बारे में गलत सोचले रही, अपना प्रशंसा के चक्कर में ना पड़े के चाही। एक कथा में बहुत ज्ञान बा, बहुत सीख बा, कई प्रकार के सीख देता ये कथा कि अपना प्रशंसा के चक्कर में ना पड़ी, पुण्य के काम करता नहीं तो करी, दूसरा के प्रति गलत ना सोची। दूसरा के प्रति गलत सोचला से सबसे पहले वो गलती वो गलत आके अपना ऊपर पड़ जाला, अपन विनाश हो जाला। ई बात के सीख सही बा कि कितनो हमनी के धर्म कइल जाई, लेकिन थोड़ा सा हमनी के गलत के कारण, थोड़ा सा हमनी के गलती हो जाई तो हमनी के सारा पुण्य छीन हो जाई।
सब हमने के कैल धैल माटी हो जाई गुरु भाई बहन। तो हमने के हर हमेशा काहे कि बच्चा जब पढ़ाई करेला तो ओकरा फर्स्ट आवे खातिर जय गो विषय बा तय गो विषय में पूरा 100 में 100 आवे के पड़ी। यदि एगो में 100 आ जाई एगो में 50 आ जाई तो लड़का फर्स्ट ना आई, पास होई आ ना तो फेल हो जाई गुरु भाई बहन। तो हमने के मन के अपना कंट्रोल करके चले के बा। आ ज्ञान पावे खातिर हमने के कथा सत्संग सुने के पड़ी, शिव चर्चा में जुड़े के पड़ी, शिव के गुरु बनावल जाई तो शिव गुरु के द्वारा हमने के ज्ञान मिली। काहे कि हमने के गुरु जी ज्ञान के दाता हैं। जब ज्ञान मिल जाई तो बुझी कि हमने के सब दुख दूर हो जाए गुरु भाई बहन। ताई आज के कथा इतना ही, कल फिर कुछ लेके आवल जाई। तब तक प्रणाम नमस्कार, हर हर महादेव।